बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद हैं ला शरीक हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिस्क में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चना दाल और गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो अक्सर लंगर के लिए बनाई जाती है और लंगर में तकसीम की जाती है और जिसका जायका बिल्कुल हलीम या दलीम की तरह मज़ेदार होता है। एक दफ़ा आपने बनाकर खा ली तो आप हलीम को बिल्कुल भूल जाएंगे और बनाना नहायत आसान है। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंगर वाली चने की दाल और गोश्त की इजी रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 3 पाव यानी 750 ग्राम मटन लिया है और चने की दाल मैंने ली है 300 ग्राम। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अलग अलग नमक डाल के बॉईल कर रही हूँ। दाल को अलग बॉईल करूँगी और मटन को अलग गला लूँगी या बॉईल कर लूँगी। चने की दाल को मैंने अच्छे से चुनकर साफ़ सुथरा करके वॉश किया था और फिर इसे 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप इससे कम भी भिगो सकते हैं, बस दाल फूल जाए और ये इस तरह टूटने लग जाए। अब मैं इसमें सिर्फ नमक डाल के इसे बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा ही नमक डालूँगी कि मुझे मटन में भी नमक ऐड करना है, प्लस जब मैं भुनाई करूँगी उस वक्त भी नमक ऐड होगा, तो नमक ज़रा देख कर ही डालना होगा। इसमें पानी इतना ही ऐड करेंगे कि दाल बस गल जाए। दाल को हमें ज़रा सॉफ्ट ही बॉईल करना है। जब आप दाल बॉईल करें तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि दाल बाहर नहीं निकलेगी और इसके ढक्कन को पूरी तरह कवर नहीं करेंगे, इस तरह खुला रखेंगे थोड़ा सा, ताकि दाल हमारी बाहर ना निकले। अब हम दूसरे चूल्हे पर मटन बॉईल कर लेते हैं। यहाँ हमने कुकर चूल्हे पे रख दिया, फ्लेम ऑन है। इसमें मैं मटन ऐड कर रही हूँ। मटन की क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें भी मैं सिर्फ नमक ही ऐड करूँगी, वो भी इसलिए कि हमारा गोश्त अंदर तक नमकीन हो जाए, फीका ना रहे। पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इतना डालना है कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसे पैक कर देते हैं। दाल गोश्त की बहुत इजी रेसिपी है। अगर इस तरीके से आप दाल गोश्त बनाएंगे तो आपकी दाल गोश्त बहुत इजीली और बहुत जल्दी बन जाएगी। मैं इसे तकरीबन 10 मिनट का वेट लगाऊंगी, यानी 10 मिनट का प्रेशर दूंगी। जब तक ये दोनों चीज़ें तैयार होती हैं उसके बाद ही हम अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। चने की दाल और गोश्त दोनों ही हमने अलग अलग जो बॉईल करने के लिए रखा था वो बॉईल हो गया है। अब हम सालन भूनने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। हमने इसमें तकरीबन 1 प्याली ऑयल ऐड किया है। अब सबसे पहले हम इसमें प्याज ब्राउन करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें स्लाइसिस में कटी हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। ये 2 मीडियम साइज की प्याज थी। प्याज ब्राउन करते वक्त अगर इसमें चुटकी भर ये नमक शामिल कर दिया जाए तो प्याज बहुत क्रिस्पी ब्राउन होती है। यही छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम अक्सर अपनी वीडियोस में शेयर करते रहते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि वीडियो स्किप किए बगैर फुल वॉच करें, ताकि कोई भी टिप आपकी मिस ना हो। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। इसमें से कुछ प्याज हम निकाल लेंगे बाद में गार्निशिंग के लिए, बाकी इसमें छोड़ देंगे। तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। ये 2 टेबल स्पून है। लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और इसमें साथ ही हमने 1 टेबल स्पून के करीब पानी भी ऐड किया था, लेकिन हमारे यहाँ अजान हो रही थी तो मुझे बोलना मुनासिब नहीं लगा। मैं अब आपको बता रही हूँ कि इसमें मैंने 1 टेबल स्पून पानी ऐड किया है ताकि हमारा मसाला जले नहीं।
अब मैं इसमें ये तेज़पात के कुछ पत्ते ऐड करूँगी। इसके साथ ही ये साबुत गरम मसाला, इसमें छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है, सफ़ेद ज़ीरा है, स्याज ज़ीरा है और काली मिर्च है। सभी चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी शामिल हैं। ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें से अगर कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। टमाटो पेस्ट को भी पकाएंगे हम और साथ ही इसमें पाउडर मसाले भी ऐड कर देंगे ताकि जब तक हमारा टमाटो पेस्ट पके साथ में मसाले भी पक जाएं। लाल मिर्च पाउडर है, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। सूखा धनिया पाउडर है, ये शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा ये करी पाउडर, इससे सालन का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दीजिएगा। इसके बगैर भी आपका दाल गोश्त बहुत मज़े का बनेगा। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया। इसी पॉइंट पर हम इसमें हाफ कैली बीट किया हुआ दही शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। इसी पॉइंट पर हम इसमें ये बॉईल किया हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। इसकी यखनी हमने अलग कर ली है, ये इसमें भी शामिल कर देंगे। गोश्त भी हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें बॉईल की हुई चने की दाल ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी। दाल को इतना ही बॉईल करना है कि हल्की हल्की घुट जाए, क्योंकि हम चने की दाल और गोश्त जो बना रहे हैं ये हलीम स्टाइल की होती है, लंगर की होती है, तो इसका जायका भी हलीम जैसा होता है और देखने में भी ये बिल्कुल हलीम जैसी लगती है। हलीम या दलीम जो भी आप कहें तो उसकी तरह लगती है, तो थोड़ी घुटी हुई अच्छी लगती है। बहुत अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। चने की दाल गोश्त सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैंने आपसे जो रेसिपी शेयर की है ये बहुत इजीली बनती है, जल्दी बनती है। और इसकी भुनाई कर लेंगे एक बार फिर। इसी स्टेज पर आप इसे चख लीजिए और चख के फिर इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने दाल और गोश्त दोनों ही बॉईल करते वक्त नमक ऐड किया था, और फिर जब हम प्याज ब्राउन कर रहे थे तो उस वक्त भी हमने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया था। तो पहले टेस्ट कर लीजिएगा आप, अगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम हो तो आप इसमें और ऐड कर दीजिएगा। दाल गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया है, लेकिन ये थोड़ा सा थिक हो गया है, क्योंकि अभी ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। तो इसमें जो हमने यखनी बची थी हमारी, यखनी इसमें ऐड कर देते। थोड़ी थोड़ी करके यखनी हम ऐड करके देख रहे हैं। ये लीजिए जनाब, हमारी यखनी भी इसमें काम आ गई। तमाम यखनी भी हमने इसमें शामिल कर दी है। देखिए जनाब, इसका टेक्सचर ऐसा रहेगा, ये कंसिस्टेंसी रहेगी इसकी। आप देख सकते हैं हमारा चने की दाल गोश्त कितना क्रीमी लुक का बना है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है बना है। इसी स्टेज पर हम इसमें कटिंग की हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। चूल्हे का बिल्कुल फ्लेम कर देंगे हम दम वाली आंच का। साथ ही इसमें गरम मसाला शामिल हो जाएगा और हम इसे 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे दम पे रख रहे हैं। 5 मिनट हो चुके, दाल हमारी रेडी हो गई है। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। इसे आप लंगर के अलावा भी बना सकते हैं कि आप ये दाल गोश्त बनाएंगे आप हलीम को बिल्कुल भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार होती है ये।
चूल्हे का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और हम इसे गार्निश कर लेते। दाल गोश्त की इतनी इजी रेसिपी आपने पहले शायद कहीं ना देखी हो। बहुत मज़ेदार बनता है, इजीली बनता है, झटपट बनता है, बहुत टेस्टी होता है। आपने एक दफ़ा बना लिया तो आप हलीम को बिल्कुल भूल जाएंगे। लंगर में अमूमन इस दाल के साथ नान बांटे जाते हैं, लेकिन आप इसके अलावा इसे चपाती और ज़ीरा राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। ना सिर्फ लुकिंग वाइज अच्छी लग रही है, बल्कि ये खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई इजी और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।